हमें आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। बात करेंगे सरकार बनाम ज़हीर मुकदमा के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि नूर मुनीर के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और इससे पहले भी 2 दफा वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं 6 लोगों के, लेकिन अभी तक सिंध पुलिस जो है वो रिलक्टेंट है और गिरफ्तार नहीं कर रही नूर मुनीर को। और ऐसा महसूस होता है कि जैसे डे 1 से सिंध पुलिस जो है वो फैसिलिटेटर बनी हुई है और इनके साथ मिली हुई है और वो जैसे ये दे रहे हैं कि किसी सूरत जो है वो नूर मुनीर को गिरफ्तार नहीं करेंगे। इसमें मैं सिंपली यही कहूंगा कि अदालत जब कोई ऑर्डर करती है तो वो बाउंड होती है इसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाने की, बाउंड बाई लॉ है। तो जज साहब कोई मजबूर नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि इस ऑर्डर के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। तो इसका सिंपल तरीकाकार यह है कि अब हम एक एप्लीकेशन देने जा रहे हैं जिसमें नूर मुनीर के और इससे जो एसोसिएटेड पर्सन है, इससे जो इसके कंपेनियन है, जो मफरूर हैं, जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो चुके हैं अदालतों से और इश्तिहारी मुल्ज़मान है जिनके नॉन बेलेबल वारंट निकले हुए हैं, उन सब के बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज किए जाएंगे और इनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाए, इनके CNSE और इनका नाम ECL लिस्ट में डाला जाए, इनके पासपोर्ट, इनके तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सीज किए जाएं और अगर इनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है उसको भी अटैच किया जाए। और जो पुलिस ऑफिसर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर, उसकी सैलरी स्टॉप की जाए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो सईद रिंद है उसकी, ताकि कोर्ट ऑर्डर के ऊपर इंप्लीमेंट हो सके। तो बेसिकली इसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं कि पर काटना। तो अदालत के पास ये पावर होती है, अदालत अपना कोर्ट ऑर्डर जो है इंप्लीमेंट करवाने के लिए ये कर सकती है। और साथ ही साथ ज़हीर की जो बेल है कैंसिलेशन के दौरान, क्योंकि ये सारों का मकसद एक ही था इन तमाम मुल्ज़मान का, वो भी खारिज की जाए ताकि ये मुल्ज़मान जो है ये प्रोड्यूस हों अदालत में। तो इसमें मैं सिंपली ये कहूंगा कि एक तरफ तो नूर मुनीर जो है वो मफरूर है, दूसरी तरफ मुलाकात की बात कर रहे हैं, तो ये किसी सूरत मुलाकात भी नहीं बनती और इनके अकाउंट जो है वो भी फ्रीज होने चाहिए। तो बहुत सारे लोग मायूस हो रहे थे कि शायद नूर मुनीर अब गिरफ्तार होगी या नहीं होगी। तो मैं उनको बताने के लिए मैंने ये एक वीडियो बनाई है कि ऐसा नहीं है कि वो गिरफ्तार नहीं होगी। हम इनके पर काटेंगे और इनके तमाम तरह अकाउंट्स, इनकी तमाम तरह जो प्रॉपर्टीज हैं वो अटैच करवाएंगे और इनको प्रोड्यूस करवाएंगे अदालत के सामने जैसे ज़हीर को करवाया था। और इस नूर मुनीर को और ये जो 6 मुल्ज़मान हैं बाकी, जिसमें 2 एडवोकेट भी हैं, उनसे हम पंजाब बार काउंसिल से एक लेंगे परमिशन और उनके अगेंस्ट भी जो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा वो हम अडॉप्ट करेंगे। इसके अलावा अगर मजीद बात की जाए तो लाहौर में एक मर्डर हुआ है शाहनवाज नामी का बच्चे का, उसका कातिल पकड़ा गया, लेकिन सिंध पुलिस अभी तक एक कम सिन बच्ची के मगविया की जो किडनैपिंग में इन्वॉल्व रही है नूर मुनीर, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो ये दोनों चीजें बड़ी एक अजीब सूरत हाल है कि मर्डर के जो मुल्ज़मान है वो पकड़े जाते हैं विदिन 1 वीक, लेकिन नूर मुनीर का जो वारंट गिरफ्तारी है वो पिछले 2 महीनों से निकल रहे हैं और वो उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही सिंध पुलिस। तो सिंध पुलिस के रवैये के ऊपर तो हम बहुत बात कर चुके हैं और वो आप लोगों के सामने है, लेकिन मकसद यही है कि इन फ्यूचर इनके अकाउंट्स ब्लॉक करवा के और इनको हम कंपेल करेंगे कि ये कोर्ट के सामने अपीयर हो और 100% हम इनके साथ ये करेंगे और ये अपीयर होंगे। अदरवाइज इनकी तमाम तरह प्रॉपर्टीज जो है वो कोर्ट अटैच करने के बाद नीलाम कर देगी। 2-3 दिन से ये अफवाह चल रही है, बल्कि कि एक रिमार्क्स दिए हैं अदालत ने जस्टिस सलाउद्दीन ने कि ज़हीर ने एक दरखास्त गुजारी है मुलाकात की कि अगर मेहदी काज़मी साहब की मुलाकात करवाई गई है तो कम सिन बच्ची के साथ उसकी भी मुलाकात करवाई जाए। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि बेसिकली मुलाकात करने के लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं, या तो आपका विक्टिम के साथ कोई ताल्लुक होना चाहिए, कोई रिश्ता होना चाहिए, जो कि ज़हीर का किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, उसका जो रिश्ता है वो एक किडनैपर का जरूर है, एक रेपिस्ट का जरूर है, एक असेलियंट का जरूर है जिसने उसके ऊपर असाल्ट किया है, रेप कमिट किया है और किडनैप किया है। सेकेंडली, जब आप कोई एप्लीकेशन लेकर जाते हैं तो देन आपने क्लीन हैंड के साथ जाना होता है, आपकी कोई बोनाफाइड, कोई गुड फेथ होना चाहिए मुलाकात का मकसद जो है। तो इसका बोनाफाइड और गुड फेथ तो कोई नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इसने 3 दफा अदालतों से झूठ बोलकर बेल करवाई और इस वक्त किडनैपिंग एंड अबडक्शन के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चार्जेस जो है वो फेस कर।
तमाम तर इसकी एप्लीकेशन जो है वो खारिज हो चुकी हैं। अब बात आ जाती है कि कानूनी तौर पर इसकी मुलाकात बनती है या नहीं। तो एज पर लॉ ज़हीर किसी सूरत में भी, अदालतों में ऐसे रिमार्क्स आते रहते हैं, मैं इसमें 100% श्योर हूं कि ज़हीर की किसी किस्म में किसी कीमत पर भी कम सिन बच्ची के साथ मुलाकात नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि सिंध हाई कोर्ट ऑलरेडी अपने फैसले में कह चुकी है कि बच्ची के जो नेचुरल गार्डियन है वो उसके पेरेंट्स हैं और उनके अलावा कोई मुलाकात नहीं कर सकता। तो अगर कोई ऐसा फैसला आता है तो ये पहले फैसले की कंट्राडिक्शन हो जाएगी, उसकी अगेंस्ट वायलेशन में आएगा। सेकेंडली इसमें यह चीज है कि ज़हीर का निकाह नामा अभी तक डिस्प्यूटेड है, उसका कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होता बच्ची से, इसलिए भी वो मुलाकात का हकदार नहीं है। और तीसरी बात यह है कि अगर मुलाकात अलाउ की जाती है तो ये ट्रायल में प्रोसीडिंग में रुकावट समझा जाएगा, ये बच्ची को हरासा करने के जुमरा में आएगा। इससे हमारा पूरे का पूरा ट्रायल जो है वो खराब हो सकता है। ट्रायल जो कि नीचे आज उसकी हियरिंग थी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पे पड़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत में मुल्ज़म का विक्टिम के साथ मुलाकात करवाना ऐसे ही है कि जैसे एक कसाई के हाथ में बकरा दे देना। तो बिल्कुल ये किसी कीमत पे अलाउ नहीं। अगर ये होता है तो ये टेम्परिंग एंड हैम्परिंग के जुमरे में है। अब आ जाते हैं दूसरी बात की तरफ के ज़हीर मुलाकात करना क्यों चाहता है काउंसिल बच्ची के साथ। उसके पीछे उसके वही अज़ाइम है, क्योंकि अब उसको नजर आ गया है कि बच्ची ने अपना स्टेटमेंट जो है वो हकीकत पे मबनी तमाम हकायक अपने वालदैन को और जज फैमिली कोर्ट को और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को बता दिए हैं और माहिर नफ्सियात ने तमाम तर हकायक सामने ले आने हैं। तो इसलिए ये बच्ची को जाके ब्लैकमेल करना चाहते हैं, अंडर प्रेशर करना चाहते हैं और डरा धमका कर उसे उसके ट्रायल में रुकावट डालना चाहते हैं और उसे ब्लैकमेल करना चाहते हैं और हरासा करना चाहते हैं, जो कि टेम्परिंग एंड हैम्परिंग में आता है। तो क्या ये क्लेम करना कि अगर मेहदी साहब को अलाउ किया गया तो इसको भी किया जाए, तो ये नहीं है। मुद्दई और मुल्ज़म बराबर नहीं हो सकते, जालिम और मजलूम एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिए इसकी मुलाकात का कोई जवाब नहीं बनता। अब आ जाते हैं नूर मुनीर की तरफ। तो नूर मुनीर को अभी तक सिंध पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। आज उसके नॉन अवेलेबल वारंट दोबारा से निकले हैं। तो अब इसमें सिंध पुलिस मुसलसल जो है वो तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है। बार बार डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट सिंध पुलिस जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही कोर्ट ऑर्डर्स को। तो इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और एप्लीकेशन जो है वो इस हवाले से पहले डीआईजी को भी जा सकती है, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर को भी जा सकती है आईओ के अगेंस्ट, कि वो बाउंड बाई लॉ है तो अरेस्ट नूर मुनीर एंड अदर एब्सकॉन्डर क्रिमिनल्स। तो इनका कंडक्ट तो ये है कि ये तमाम तर मुल्ज़मान जो हैं ये फरार हैं और बात ये करते हैं मुलाकात की। तो आप लोग इसमें बिल्कुल मुतमईन रहें, ना ही ये ज़हीर की कोई मुलाकात का हकदार है, ना ही इसकी कोई मुलाकात होने जा रही है और बहुत जल्द नूर मुनीर जो है वो जेल की सलाहों के पीछे नजर आएगी। आप सबका बहुत शुक्रिया।